अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हमने ना रियाजी का लेक्चर शुरू करना है और लेक्चर नंबर है हमारे पास 5, ठीक है। और जो बेटा लेक्चर है हमारा पीरियड नंबर 3 है और उसका जो टॉपिक है वो मुश्तरिक अज़ाब होता है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मुश्तरिक अज़ाब किसको कहते हैं, ठीक है। मुश्तरिक कहते हैं एक जैसे को, और अज़ाब होता है जैसे पहाड़ा पड़ना, जैसे 2 1 2, जो 2 होगा वो उसका अज़ाब होगा, मतलब मल्टीपल होगा। और जैसे ये देखिए मैं यहाँ पे भी लिखती हूँ 2 × 2 = 4, समझ आ गई। तो यहाँ पर ये जो 4 है वो 2 का अज़ाब होगा, जिसको हम इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम अज़ाब को इंग्लिश में कहेंगे मल्टीपल्स, और मुश्तरिक का मतलब होता है कॉमन। कॉमन मतलब एक जैसा। जी बच्चों, समझ आ गई। तो सबसे पहले हमें इसकी तारीफ करनी, मतलब डेफिनेशन करनी होगी। और हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। यहाँ से देखें, 2 या 2 से ज़्यादा अदाद के मुश्तरिक अज़ाब ऐसे अज़ाब होते हैं जो दिए गए अदाद पर तकसीम होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। क्या मतलब है कि हमें हमारे पास जो भी अदद दिया गया है ना, उसके जो हमारे पास अज़ाब निकलेंगे वो उस अदद का पूरा, उसके ऊपर पूरा तकसीम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा ना 15, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 15 लिखा है, ठीक है। तो 15 बेटा ये ना 15 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 का अज़ाब है। अच्छा बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा है 15, ठीक है। तो 15 जो है वो 3 का अज़ाब है, ठीक है ना। मतलब कि जो 3 है 15 जो है वो 3 पे पूरा तकसीम हो सकता है। जैसे इधर देखिए 3 पे करना है ना, 3 5 15, ठीक है। 3 5 15। अभी देखो इसका ये अज़ाब इसके ऊपर पूरा तकसीम हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे मुश्तरिक अज़ाब। अब बेटा जी हमें ये देखना है, ये हमारे पास मिसाल है। यहाँ पे हमें मिसाल नंबर 1 दी गई है, 2 और 3 के पहले 5 अज़ाब का मुश्तरिक निकालना है, ठीक है। मतलब कि 2 और 3 का पहाड़ा पढ़ना है 5 तक हमें, ठीक है ना। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 हमने लिखना भी है। तो 5 तक पढ़ के हमने उसमें से देखना है कि कौन सा अज़ाब जो है 2 और 3 में एक जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं, इसका हल तलाश करते हैं। हल कैसे होगा? यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 2 के अज़ाब। पहले हम 2 के अज़ाब लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 1 2, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं 2 3 6। अच्छा बच्चों, हम लोग पहाड़ा पढ़ रहे थे 2 के अज़ाब का। 2 का पहाड़ा पढ़ना, हमने इसके अज़ाब निकालने, मतलब इसके मल्टीपल्स निकालने हैं। तो 2 1 2 होता है, 2 3 6, उसके बाद 2 4 8 होता है, देन 2 5 15। अच्छा बच्चों, ये हमने 5 तक पढ़ा है, इसका समझ आ गई। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमें 2 के अज़ाब लिखने हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 5 10, ओके। अब हमने 2 के तो अज़ाब लिख लिए हैं, अब हमने किसके अज़ाब लिखने हैं? 3 के, ओके बेटा। तो यहाँ पे हम 3 के अज़ाब इस तरीके से अपनी हेडिंग देनी है, फिर आपने सोल्व करना है। 3 के अज़ाब कौन से? सबको 3 का पहाड़ा आता है ना, तो चलिए आप मेरे साथ साथ पढ़ें। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 5 15। अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 और 3 में, ठीक है। यहाँ पर 2 और 3 में देखो कौन कौन से आपको सेम नजर आ रहे हैं। तो पहली लाइन में अगर हम देखते हैं तो 2 और ये 3 है, ये मुश्तरिक नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है। ये 6
यहाँ पे इसका मुश्तरिक आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन आगे आप अगर इसके अज़ाफ इतने 2 और 3 के तो अंदर से कोई ना कोई मुश्तरिक आ जाएगा। क्योंकि हमें इन्होंने कहा कि पहले 5 लिखने हैं तो इसलिए हमने ये पहले 5 लिखे हुए हैं। आपने अगर ज़्यादा यहाँ पे आपको दिए जाएंगे तो आपने ज़्यादा अज़ाफ लिखने होंगे, उसके हिसाब से मैंने ये सोल्व किया है। तो बेटा यहाँ पे देखो 2 और 3 के पहले 5 अज़ाफ का जो मुश्तरिक है वो 6 है। तो यहाँ पे मैं आंसर में लिखूंगी 2 और 3 के पहले 5 अज़ाफ कौन सा है? 6। अच्छा बच्चों, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अच्छा ये है मिसाल नंबर 2, ठीक है। अब आपको पहाड़े याद करने पड़ेंगे। आपको 10 तक जो है वो टेबल्स हमने याद करवाए हैं। अब आपको ऐसा ऐसा आगे आपने प्रोसीड करना है। अच्छा बेटा ये देखो हमने यहाँ पे लिखा है 12, 112 नहीं है, ये और का अलिफ है। 12 और 15 के मुश्तरिक अज़ाफ का हल मालूम करें, ठीक है। तो हमने मुश्तरिक अज़ाफ इसके निकालने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे बेटा मैंने पहले 12 के अज़ाफ लिखे हैं, 12 के अज़ाफ। तो इसके लिए आपको 12 का पहाड़ा भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने किसके लिखे हैं? 15 के। 15 का आपको टेबल आना चाहिए। 15 के अज़ाफ कौन कौन से हैं? अच्छा यहाँ पे देखो 12 1 से 12, 12 2 से 24, 12 3 are 36, 12 4 are 48, 12 5 is 60 and 12 6 are 72। आगे मैंने आगे डैश इसकी लगाई कि टेबल चलता जा रहा है। यहाँ पे क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ कि हमें कहाँ तक इसके अज़ाफ पढ़ने हैं, तो जब आपको बताया जाएगा कि अगर इसके पहले 5, पहले 6, पहले 7 इस तरीके से बताया जाएगा तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना होगा। अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि आपने कहाँ तक इसके अज़ाफ लिखे हैं तो आपने फिर पहले 6 या 5 लिखे, उसके आगे आपने डैश डैश लगा देना, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने ये 15 के अज़ाफ का सेट निकाला है। 15 के अज़ाफ कौन से हैं? 15 1 से 15, 15 2 से 30, 15 3 से 45, 15 4 से 60, 15 5 से 75 एंड 15 6 से 90, ठीक है। आगे मैंने ये 100 ऑन ऐसे डैश डैश लगा दिया। अब बच्चों मुझे आप खुद बताएं कि इसमें से मुश्तरिक अज़ाफ आपको कौन से लग रहे हैं। अब ये पहली लाइन में देखो 12 और 15 ये दोनों चेंज है, ये 24 है और ये 30 है, ये भी चेंज है। ये 36 और ये 45, यहाँ पे ये चेंज है। यहाँ पे देखें 48 और यहाँ पे 60 है, लेकिन आगे इसके आगे 60 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो 60 है ये मुश्तरिक अज़ाफ है, इसका 12 और 15 के मुश्तरिक अज़ाफ का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे 12 और 15 के मुश्तरिक अज़ाफ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हमारा मुश्तरिक अज़ाफ निकला है? 60। तो यहाँ पे हमने 60 आंसर ऐसे लिख दिया। तो बेटा आपने ना कल एक मिसाल घर से लेके आनी है, हमने चेक भी करनी है, आपकी टीचर चेक करेगी। ये मिसाल नंबर 6 है, बुक को आप खोल के देखिएगा। इसमें आपने 10, 12 और 15 का पहाड़ा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि कहाँ तक, इसलिए आपने पहले 5 लिखे, आगे डैश डैश लगा देंगे, पहले 6 लिख लीजिएगा। उसमें से आपने तीनों में 3 लाइन्स बन जाएंगी, इस तरह के 3 बन जाएंगे। तो आपने तीनों में से मुश्तरिक निकालना है, समझ आ गई। और उसके अलावा आपने 11 और 12 का पहाड़ा याद करके आना, ठीक है बच्चों। ये था आपका लेक्चर आज का। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।